दोस्तों आज हम आप सबके समक्ष पूर्णचंद टंडन का वस्तुनिष्ठ हिंदी से संबंधित आधुनिक काल के अंतर्गत आज हम लोग छायावाद देखेंगे। छायावाद का जो समय है वह है 1918 से 1936 ईस्वी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, या फिर पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कहा है। तो छायावाद को मधुचर्या जो है पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। छायावाद का सीमांकन माना जाता है, बताइए आप लोग छायावाद का जो समय है वह कब से कब माना जाता है? 1918 से 1936 माना जाता है, या फिर 1920 से 1940 माना जाता है, या फिर 1915 से 1930 माना जाता है, या फिर 1900 से 1936 माना जाता है। तो छायावाद का जो समय है वह 1918 से 1936 ईस्वी माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जूही की कली किसकी काव्य रचना है? बताइए आप लोग जूही की कली जो है किसकी काव्य रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, या फिर महादेवी वर्मा की है, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, या फिर सुमित्रा नंदन पंत की है। तो जूही की कली जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जूही की कली का प्रकाशन वर्ष क्या है? बताइए आप लोग जूही की कली का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1918 है, 1916 है, 1920 है, या फिर 1936 है। तो जूही की कली का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1916 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। छायावाद के जाने माने 4 स्तंभों में निम्न में से कौन नहीं है? माखनलाल चतुर्वेदी हैं, या फिर महादेवी वर्मा है, या फिर निराला है, या फिर जयशंकर प्रसाद हैं। तो जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत जो हैं छायावाद के 4 स्तंभ हैं, जबकि माखनलाल चतुर्वेदी जो है छायावादी कवि के नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें 1 सही हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी जो है राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया है? बताइए आप लोग छायावाद को छायावाद नाम जो है किसने दिया है? जयशंकर प्रसाद जी ने दिया है, या फिर मुकुटधर पांडे जी ने दिया है, या फिर महादेवी वर्मा जी ने दिया है, या फिर सुमित्रा नंदन पंत जी ने दिया है। तो छायावाद नाम जो है मुकुटधर पांडे जी ने दिया है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? वन का महत्व, प्राकृतिक पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद भंगिमाओं में चित्रण, कथा गीत का प्रयोग तथा काव्य भाषा में खड़ी बोली की स्वीकृति किस युग की विशेषता है? आदिकाल की विशेषता है, या फिर रीतकाल की विशेषता है, या फिर भारतेंद्र युग की विशेषता है, या फिर छायावाद की विशेषता है? तो उपयुक्त जो है छायावाद की विशेषता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सरलता, असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं, या फिर महादेवी वर्मा जी मानी जाती हैं, या फिर सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं? तो सरलता, असलियत और जोश के जो कवि माने जाते हैं वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माने जाते हैं, या फिर राजा राम मोहन राय माने जाते हैं, या फिर लोकमान्य तिलक माने जाते हैं? तो भारतीय पुनर्जागरण के जो जन्मदाता हैं वह है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुजन वनमय है बने ऋष वानर से, मैं दूंगा अब आर्यत उन्हें निज कर से, किस काव्य रचना की पंक्ति है? राम शक्ति की पूजा की है, या फिर साकेत की है, या फिर संशय की एक रात की है, या फिर रामचरितमानस की है? तो उपयुक्त जो काव्य पंक्ति है यह साकेत से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि साकेत जो है किसकी रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर निराला हैं, या फिर महादेवी वर्मा हैं, या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं? तो यथार्थवाद और छायावाद निबंध के जो रचनाकार हैं वह है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। छायावादी काव्य धारा के समानांतर कौन सी काव्य धारा चलती रही? राष्ट्रीय संस्कृत काव्य धारा, या फिर प्रयोगवादी, या फिर अकविता, या फिर उत्तर आधुनिक?
तो छायावादी काव्यधारा के समानांतर जो काव्यधारा चल रही थी वह थी राष्ट्रीय संस्कृत काव्यधारा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नवीन किस कवि का उपनाम है? बताइए आप लोग, नवीन जो है किस कवि का उपनाम है? माखनलाल चतुर्वेदी का, या फिर राम नरेश त्रिपाठी का, या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन का, या फिर जयशंकर प्रसाद का? तो नवीन जो उपनाम है वह है बालकृष्ण शर्मा का। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? बताइए आप लोग, एक भारतीय आत्मा जो है किस कवि का उपनाम है? सुभद्रा कुमारी चौहान का, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी का, या फिर उदय शंकर भट्ट का, या फिर रामधारी सिंह दिनकर का? तो एक भारतीय आत्मा जो है माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय संस्कृत धारा का कवि नहीं है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक कवि जो है राष्ट्रीय संस्कृत धारा का कवि नहीं है? जगन्नाथ मिलिंद हैं, या फिर दिनकर हैं, या फिर जनार्दन प्रसाद झा हैं, या फिर सियाराम शरण गुप्त हैं? तो राष्ट्रीय संस्कृत धारा का जो कवि नहीं है वह है जनार्दन प्रसाद झा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं के लिए उपयुक्त रचनाओं को छांटिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कैदी और कोकिला किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, या फिर उदय शंकर भट्ट की है, या फिर पंत की है, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी की है? तो कैदी और कोकिला जो है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बापू किसकी रचना है? उदय शंकर भट्ट जयशंकर प्रसाद की रचना है, या फिर सियाराम शरण गुप्त की रचना है, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, या फिर सुमित्रा नंदन पंत की रचना है? तो बापू जो है सियाराम शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आह्वान किसकी रचना है? निराला की है, या फिर जनार्दन प्रसाद झा की है, या फिर पंत की है, या फिर जयशंकर प्रसाद की है? तो आह्वान जो रचना है यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हिम किरीटिनी किसकी रचना है? बताइए आप लोग, हिम किरीटिनी किसकी रचना है? दिनकर की है, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की है, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी की है, या फिर राम नरेश त्रिपाठी की है? तो हिम किरीटिनी जो रचना है यह है माखनलाल चतुर्वेदी का। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। उर्मिला किसकी रचना है? उदय शंकर भट्ट की रचना है, दिनकर की रचना है, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है? तो उर्मिला जो रचना है यह है बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। त्रिधारा किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है, या फिर सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, या फिर जयशंकर प्रसाद की रचना है, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है? तो त्रिधारा जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला। हिम तरंगड़ी किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, या फिर महादेवी वर्मा की रचना है, या फिर सुमित्रा नंदन पंत की रचना है? तो हिम तरंगड़ी जो है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मृण्मयी किसकी रचना है? दिनकर की है, सियाराम चरण गुप्त की है, या फिर उदय शंकर भट्ट की है, या फिर महादेवी वर्मा की रचना है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा सियाराम शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। झांसी की रानी किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है, या फिर मोहनलाल मेहतो की रचना है, या फिर पंत की रचना है? तो झांसी की रानी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? मौर्य विजय किसकी रचना है? बताइए आप लोग, मौर्य विजय जो है किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की रचना है, या फिर जयशंकर प्रसाद की रचना है, या फिर सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, या फिर महादेवी वर्मा की रचना है? तो मौर्य विजय जो है सियाराम शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसी किसकी रचना है? दिनकर की है, उदय शंकर भट्ट की है, राम नरेश त्रिपाठी की है, या फिर जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की है? तो मानसी जो है राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
रेणुका किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की, दिनकर की, महादेव वर्मा की, या फिर जयशंकर प्रसाद की रचना है? तो रेणुका जो है दिनकर की रचना है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निराला किस कवि का उपनाम है? बताइए आप लोग, निराला जो है किस कवि का उपनाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी का है, या फिर रामनरेश त्रिपाठी का है, या फिर मधुसूदन का है, या फिर उदय शंकर भट्ट का है? तो निराला जो उपनाम है यह है सूर्यकांत त्रिपाठी का। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला कविता संग्रह है? क्वास्य है, या फिर अपलक है, या फिर कुमकुम है, या फिर हम 20 पाई जन्म के? तो बालकृष्ण शर्मा का नवीन का जो पहला कविता संग्रह है वह है कुमकुम। ऑप्शन नंबर 3 सही।